हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग या इवन सभी लोग यूपी पुलिस द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों का वेट कर रहे हैं, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सबसे ज़्यादा चाहने वाली है कि ये भर्ती आ जाए। साथ में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, साल भर से ज़्यादा हो चुका है, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत चिंतित हैं। यूपीएसआई की नई भर्ती के बारे में भी बच्चे सोच रहे हैं कि भाई नई भर्ती का आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी बीच में जब आप भर्तियों का पूरा इंतजार कर रहे हो सब चीजें, तो एक जानकारी आपके सामने निकल कर आई है, या आप कह सकते हैं कि एक भर्ती और आपको देखने के लिए मिलेगी 2023 में ही। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो उस भर्ती का नाम है, जैसा आप देख ही चुके हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे रेडियो ऑपरेटर है, उसी तरह से एक पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कंप्यूटर को हैंडल करते हैं जगह जगह, जहां भी टेक्निकल काम होते हैं, थानों में, कंट्रोल रूम्स में, इधर उधर जहां भी होता है। तो ये भर्ती एक निकलने वाली है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये भी आपके लिए एक मौका होने वाला है। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कि आपका मतलब कितने पद हैं, क्या योग्यता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से आपको इन चीजों की तैयारी करनी है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। राम जी की पाठशाला का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर आ गया है, जिसको आप यहां पे देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई देगा, और इसको आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके पिन कमेंट में भी दे दूंगा। वहां पर आप ऐप डाउनलोड क्यों करना चाहिए, तो वो इसलिए कि आपको वहां पे हम लोग फ्री टेस्ट की सुविधा हर संडे या जब भी समय लगेगा, जैसे ही एग्जाम आएगा, तो आपको फ्री वीकली टेस्ट लाइव हम कराने का प्रयास करेंगे और उस तरह आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और भी सारी चीजें, जैसे अगर आप फ्री टेस्ट देना है या आपको पेड टेस्ट भी देना है, तो जैसा हमने यूपीएसआई में किया था कि मात्र 49 रुपए में 40 सेक्शनल टेस्ट दिए थे, जो टोटल करें तो 160 टेस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से नाम मात्र की वैल्यू में, जो कि बस टाइपिंग का खर्चा होता है इत्यादि, उस खर्च पे आपको बेहतर टेस्ट मिल जाएंगे और भी अच्छी चीजें आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी, जितने भी लोग हैं, तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। राम जी की पाठशाला लाभ आपको पहुंचाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कितने पदों पर भर्ती निकलने वाली है, तो इसकी लगभग 927 पदों पर भर्ती निकलने की संभावना है। 927 पद, आप कहेंगे कि 927 पद तो बहुत ज़्यादा नहीं होते। देखो, बहुत कम भी नहीं होते, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर हर जगह तो होते नहीं हैं कि इसकी फील्ड में आवश्यकता है। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ही है, चलाने के लिए है, कंप्यूटर का कामकाज देखने के लिए। अगर बात करें योग्यता की, तो शैक्षिक योग्यता आपकी यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले आती है। उसमें क्या है, आपको 12th पास होना चाहिए और उसके साथ में आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो डोएक से आपको प्राप्त होना चाहिए। यदि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो समकक्ष योग्यताएं भी आपकी चल सकती हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डिप्लोमास हैं वो भी चल जाएंगे, आपका बीसीए चल जाएगा, और बीटेक में यदि आपने सीएस से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, तो भी आप योग्य हैं। यदि आपके पास ये नहीं है और ये वाले आपके पास डिग्रीज हैं या डिप्लोमाज हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं इस भर्ती में बैठने के लिए, इस पद पे अप्लाई करने के लिए। आयु की यदि बात करें, एज की बात करें, तो इसकी आयु 18 से कितनी है, 18 से 28 साल तक है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी की आपकी पूरी आयु है 18 से 28। आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। तो ओबीसी एससी एसटी को यूपी में 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, तो 28 और 5 कितने हो जाते हैं, 33 साल तक ओबीसी एससी एसटी का बच्चा फॉर्म भर सकता है, 18 से लेकर 33 तक। जनरल वाला 18 से 28 तक इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। अभी देखेंगे फॉर्म भी कब आएंगे, उसके बारे में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। यदि हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में क्या आएगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आगे की प्रक्रिया ज्वाइनिंग इत्यादि की प्रक्रिया इसमें चलेगी। काफी सारे लोग ये बता भी रहे थे कि डीवी के बाद इसमें साक्षात्कार जैसी भी स्थिति है, पर वो ये 2016-17 का पूरा डेटा है। उसके बाद जो ग्रुप आपकी सी की या डी की पोस्ट होती है, उसमें इंटरव्यू खत्म हो गया है। तो जहां तक उम्मीद है कि रिटन एग्जाम, टाइपिंग, मेडिकल, डीवी, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग इसमें हो जाएगी। अगर बात करें हम लोग लिखित परीक्षा की, रिटन एग्जाम की, तो रिटन एग्जाम अगर थोड़े दिन पहले करते तो ऑनलाइन ही एग्जाम होता, परंतु अभी इसके बारे में हमने खबर देखी थी
कि भाई जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बो कराने का विचार है, यानी पेपर जो होगा वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा, बट आपको सॉल्व करके उसको OMR में उसके उत्तर देने होंगे। ऐसा कुछ प्रयोग करने की तैयारी में भर्ती बोर्ड है, जो नकल माफियाओं को, नकल को रोकने का एक प्रयास है। देखो क्या होता है, उस पर विचार चल रहा है, वो होगा नहीं होगा। तो एग्जाम पैटर्न जो मोड है उसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यदि हम बात करें लिखित परीक्षा की, तो 160 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जिनके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, है ना, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और ये 160 नंबर कुल 200 अंकों के होंगे, यानी पूर्णांक जो होगा वो 200 अंक का होगा। इस हिसाब से एक क्वेश्चन का जो वैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन है, वो 1.25 मार्क्स का है, यानी 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखो ये जो डेटा है ये पिछले परीक्षा के आधार पर है, हो सकता है कि नई चीजें निकल के आए, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाए या ना हो, क्योंकि यूपीएसआई 2016-17 में निकला था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2021 में निकला था, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो कंप्यूटर ऑपरेटर 2016-17 में निकला था, तो तब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो उम्मीद है अब भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर इन 160 क्वेश्चन की बात देखें तो कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित है पूरा का पूरा सिलेबस आपका। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, जो 1.25 नंबर के हिसाब से आपके 50 नंबर का बैठ जाएगा रीजनिंग का सेक्शन। क्योंकि कंप्यूटर का ही एग्जाम है, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है, तो कंप्यूटर के आपके 80 क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद जीएसजी के आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल स्टडीज है या जनरल नॉलेज है, वो 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। आपको इस तरह से होगा, तो टोटल करेंगे तो 160 मार्क्स, 160 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। जब आप इस तरह से सेकंड फेज की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, और टाइपिंग टेस्ट किस में होगा, यूनिकोड में होगा। ठीक है, जो टाइपिंग जानते होंगे वो समझते होंगे, यूनिकोड में आपको तैयारी करनी होगी। इंग्लिश की टाइपिंग की योग्यता के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट की योग्यता धारित करना जरूरी है, और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट की योग्यता को धारित करना जरूरी है। इसके बारे में हाइट चेस्ट संबंधी कोई भी डेटा मुझे नेट पे कहीं नहीं मिला है, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, मैं जानकारी करके बताऊंगा। पर क्योंकि फिजिकल तो इसमें नहीं है, तो चेस्ट वगैरह का तो कुछ होगा नहीं, संभवतः हाइट इत्यादि का होगा। और हाइट अगर कांस्टेबल के लिए देखें तो 168 सेंटीमीटर होती है, संभवतः इसमें कुछ और भी आपको रियायत मिल सकती है। ये पूरी की पूरी इसमें बात है। अब देखो इसके एग्जाम, इसके फॉर्म के बारे में, एग्जाम की तो बात ही नहीं है, एग्जाम तो भरवा रखा है इन्होंने, रेडियो ऑपरेटर का पता नहीं कब लेंगे। फॉर्म की अगर बात करें तो आपको मैं बात बताऊं, 2 फॉर्म अभी कतार में है। एक तो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है और एक तो आपका जो कांस्टेबल का है ना, कांस्टेबल का फॉर्म है, ये आपका कतार में है, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाला ये फॉर्म कतार में है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा, क्योंकि कांस्टेबल के बारे में तो स्पष्ट उन्होंने बोल दिया है, और कि अभी हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, अभी इसमें 3-4 महीने का समय लग जाएगा, नकल इत्यादि की वजह से हम लोग त्रस्त हैं। तो जहां तक उम्मीद है कि पहले ये कंप्यूटर ऑपरेटर का ही फॉर्म निकालें, ऐसा संभव हो सकता है, इसकी पुष्टि नहीं है पूरी की पूरी, ठीक है, ऐसा संभव हो सकता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के फॉर्म आए, और कंप्यूटर ऑपरेटर के अगर फॉर्म आए तो आने वाले 1, 2 या 3 महीने में ये चीजें दिख सकती है, कभी भी ये फॉर्म दिख सकता है। इसकी और सटीक जानकारी करके मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, ठीक है। इसका जो कंटेंट है, जिसमें जीएस हो गया, जीके हो गया, ये राम जी की पाठशाला पर आपको मिलेगा, इसको हम पढ़ाएंगे। निश्चिंत रूप से आप पढ़िएगा, और आप पूरे में से पूरे मार्क्स तो जीएस में कभी आते नहीं है, पर आप 60-70% तक, 75% तक आराम से चीज़ों को खींच कर ले जा सकते हैं। तो आज ही राम जी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।